हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। सो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड सो आई एम बैक विद दैट। सो अभी जैसे कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आपको तो पता ही है, तो इसलिए मैं अभी टॉपिक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मेंटली आई एम फुली इंग्रॉस्ड विथ माई स्टडीज। ठीक है, तो अगर मैं अभी कुछ और बुक्स लेके अगर बैठूँ तो शायद थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मैं वो चाहती नहीं हूँ। नहीं, इसीलिए मैं सोचा कि मैंने कि वाई हमेशा पढ़ाई क्यों, कुछ अलग भी तो करना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट। एंड उसमें एक जन ने कमेंट भी किया था कि आपके वीडियो से मुझे बहुत हेल्प होती है। सो ये सुन के भी मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि व्हेन यू गेट द फीडबैक यू गेट मोर मोटिवेटेड टू मेक सच मोर वीडियोज, राइट। सो इसीलिए ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड भी कीजिए, और अगर आपको फीडबैक देना है तो उसके लिए तो हमेशा मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोग के लिए। सो चलते हैं, बातें तो हो गई। आज का टॉपिक क्या है? टाइम। टाइम 24 आवर्स इंटू 7 विच इज सेम फॉर एवरीवन। मेरे पापा कहते हैं कि भगवान ने एक चीज सबको सेम दिया है, वो है टाइम। 24 आवर्स हमारे लिए भी 24 आवर्स है, आपके लिए भी 24 आवर्स है। इनफैक्ट अंबानी जी के पास भी 24 आवर्स ही है। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि हम वो 24 आवर्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने तरीके से कि जिससे वो प्रोडक्टिव हो। हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव इन डे टू डे लाइफ, हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, एटलीस्ट नॉट फॉर अस, फॉर एवरीवन। टाइम वेस्टेज किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। हमेशा हमें टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। नॉट यूटिलाइज नॉट इन द सेंस हर टाइम हम पढ़ते रहें, जैसे कि मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। ये नहीं कि हमेशा हमें पढ़ना चाहिए, हमें कुछ और भी काम करना चाहिए जो प्रोडक्टिव है, जो अच्छा है। ये नहीं कि दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं। हाँ, मारना चाहिए, मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं मारना चाहिए, मैं भी मारती हूँ, कोई सब कोई करता है, लेकिन हर टाइम नहीं। हर टाइम आपको वही फालतू की बातें दिमाग में नहीं रखनी है, आपको कुछ अच्छा भी करना है, पढ़ाई से नहीं रिलेटेड। बट आप करियर में आगे क्या करना चाहते हो, या फिर आप अपने हॉबीज को परस्यू कर सकते हो। कुछ मेडिटेशन कर लिया, कुछ कहीं पे घूम के आ गए, कुछ वॉक पे चले गए, ऐसे योगा कर लिया। ऐसे करके हम अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं बिना पढ़ाई के। नाउ हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव एंड हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, सुबह आप कितना बजे उठते हैं ये डिपेंड करता है आपका दिन कितना जल्दी शुरू हो रहा है। ठीक है, या फिर बहुत जो नाइट पर्सन्स भी होते हैं, मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ आपको सुबह उठने के लिए, या आप सुन के थक गए होंगे अपने पेरेंट्स से, मैं आपको यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। जो सुबह के पर्सन है वो सुबह उठेंगे, जो नाइट पर्सन है वो नाइट में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ आपको कि सुबह उठ के आप पढ़िए, नहीं, ऐसा मैं नहीं आपको बोल रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको पहले डिसाइड करना है आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो आपको सुबह जल्दी उठना है, आपका दिन जल्दी शुरू होगा और रात जल्दी खत्म होगा। आपको एनफ स्लीप लेना है। अगर दिन को प्रोडक्टिव बनाना है तो वो भी आपको एनफ स्लीप चाहिए। ठीक है, तभी आपका माइंड वर्क करेगा। ठीक है, आप सुबह उठ गए, कुछ खा लिया, खा के फिर पढ़ने बैठ गए, फिर ब्रेक लिया, घर में कुछ हेल्प कर दिया, ऐसे करके आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मैं आपको ये नहीं, यहाँ नहीं आपको रूटीन बताने आई हूँ। आपका रूटीन है, आप खुद डिसाइड करेंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं डिसाइड कर। और भी यूट्यूब चैनल्स में आपको मिल जाएंगे कि आपको दिन भर का रूटीन वो दे रहे हैं, मैं वो यहाँ नहीं दूंगी, क्योंकि हर एक का पर्सनल लाइफ अलग होता है, हर एक के पर्सनल लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, तो वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। आपका टाइम टेबल है, आप खुद बनाओगे, आपको पता है आपका टाइम कैसे आपको गुजारना है, ये आपको खुद बनाना है। आपको अब अपने काम करना सीखना पड़ेगा। दिस इज द मेन कीवर्ड ऑफ योर लाइफ। यू शुड दिमाग में बैठा लेना चाहिए आपको ये बात। ठीक है, फिर काम हो गया। अब आप कैसे पता करोगे कि मेरा दिन आज अच्छा गया या फिर बुरा गया? रात में एक डायरी लेके बैठो, जितना बजे भी आपका हो। अगर आप नाइट पर्सन है तो आप जस्ट बेड पे जाने से पहले एक बार आप लिख लें। ठीक है, आपको क्या लिखना है, आपने सुबह से उठ के क्या क्या किया, और आपको एरियाज मार्क कर लेनी होंगी अपने शीट पे। सपोज एक शीट होगा तो उस पर आप एरियाज मार्क कर लेंगे कि आपने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया है। आप नेक्स्ट डे उसे क्या करेंगे, आप नेक्स्ट डे उस वेस्टेज ऑफ टाइम को उस टाइम वेस्टेज को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप दिन में खुश भी रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। नाउ अब टाइम वेस्टेज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हमारी लाइफ में। वो क्या है? ऑब्वियसली हमारा फोन।
टाइम वेस्टेज लाइक मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई टाइम वेस्ट करता है, फोन यूज करना चाहिए। हाँ, आजकल मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप जब पढ़ने बैठे तो आप फोन को एकदम साइड रख दें, या फिर खाने बोल रहे जब आप कुछ काम करें तो फोन साइड रख दें। नहीं, आजकल फोन एक नेसेसिटी हो गया है, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए हो गया वैसे फोन भी हो गया। हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी फोन में रहते हैं, सिलेबस फोन में रहता है। कोविड के बाद तो सब कुछ लाइक इनफैक्ट एवरीथिंग फोन में ही आ गया है। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ फोन को यूज मत कीजिए, फोन यूज करना जरूरी है, बट द फैक्ट इज दैट लाइक आप फोन में क्या कर रहे हैं, कितना देर कर रहे हैं, आप फोन में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रील्स देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब सपोज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, फोन में सिलेबस देख के पढ़ रहे हैं, आपको सडनली एक नोटिफिकेशन आता है, आप चल जाते हैं वहां। व्हाट्सएप का हो सकता है, यूट्यूब का हो सकता है, इंस्टा का हो सकता है, कुछ भी का हो सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने व्हाट्सएप का ले लिया, आप किसी ने टेक्स्ट किया, आपने उसको रिप्लाई बैक किया, ऐसे करते करते व्हाट्सएप में 5 मिनट की जगह आपने क्या किया, आधा घंटा वेस्ट कर दिया, राइट। अब आप बीच में उस 30 मिनट्स के गैप में आपको बहुत बार इंस्टिंक्ट भी हुआ कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये होगा। आप जितना भी डिनाई कर ले कि मैं खो गया, ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन वो जो रियलाइजेशन आपको आता है, लेकिन फिर भी आप वो टेक्स्ट रिप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आप उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं, दैट इज द मेन रॉन्ग थिंग ओवर हियर। आपको क्या करना है उस टाइम, अगर ये जो फोन है इस फोन को छोड़ने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन चाहिए। जब आपको भूख लगता है तो आप क्या वेट करते हैं किसी के लिए? नहीं। जब आपको भूख लगता है आप खाने चल जाते हैं, राइट। तो वो एक स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट है, आपको भूख लग रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, या फिर आपको एंजाइटी हो रहा है, कुछ हो रहा है कि इसलिए आपको भूख लग रहा है, आप खाने चल जा रहे हैं इंस्टेंटली। बट ये फोन आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। अब ये वैलिड रीजन क्या है? ऑब्वियसली ये वैलिड रीजन आपका गोल है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था कि आपको एक बड़ा गोल सेट करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंगली आप बड़ा गोल के अकॉर्डिंगली आप अपना चीजें वर्कआउट करेंगे। अब वो चीजें वर्कआउट करने के बाद ही तो आपको समझ में आएगा कि मुझे फोन छोड़ना क्यों है, मुझे फोन घाटना क्यों नहीं है। दैट इज द मेन पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि आपको फोन क्यों छोड़ना है। आपको पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा, हाँ कुछ बड़ा, ये नहीं कि मैंने कुछ एवरेज स्टडीज करने हैं, मुझे नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, फिर देखेंगे क्या होगा। ये अगर आप सोच के रखेंगे तो आप कभी अपना फोन नहीं छोड़ पाएंगे, दैट इज माई गारंटी टू यू। ये मैं पहले सोचती थी, मैं कभी नहीं छोड़ पाती थी, क्योंकि आपको जब आप बड़ा गोल सेट कर लेंगे, आपको कोई बड़ा विजन होगा आपका लाइफ का, या दिस इज माई विजन ऑफ माई लाइफ, तब आपको रियलाइज होगा कि मुझे यहाँ टाइम नहीं गंवाना है, मुझे अपना काम करना है, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया मेरा तो वापस ये टाइम मेरे पास नहीं आएगा। दैट इज द पॉइंट। आपको वो दिमाग में फिर वो आएगा, तब आप ऑटोमेटिकली फोन छोड़ देंगे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विद यू, आई एम शेयरिंग यू विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग विथ 100% प्रूफ। आपको ये होगा। अगर आप सोचेंगे कि यार एग्जाम के आगे पढ़ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, एग्जाम के आगे पढ़ लेंगे, हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल 40-50 चाहिए, पास करना है, तो आप एग्जाम के आगे पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको क्लास में टॉप करना है, या फिर टॉप नहीं आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, किसको अच्छा मार्क्स नहीं चाहिए, किसको 95% 90% नहीं चाहिए, अगर ये आपको चाहिए, आपको गोल बनाना है और उसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। 95% हाँ मेरे को चाहिए, हम कुछ कर ही नहीं रहे, तब तो नहीं चलेगा ना। आपको करना भी पड़ेगा काम, आपको तो दिमाग में रखना, आपको लिख के रख देना है, वो चीज मुझे रोज रोज देखना है। सपोज आई वांट टू गेट 98% और अबव 90% इन माय क्लास फाइनल एग्जामिनेशन, ये लाइन लिख के आप ऐसी जगह चिपका दो जहां आप रोज देखो। अगर आपको ये नहीं करना है, आपको मन में बैठा लेना है कि मुझे ये करना है, तब आप ऑटोमेटिकली आपका टाइम वेस्टेज ऐसे ही कम जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, सपोज आपको ये वीडियो देखते देखते कोई नोटिफिकेशन आ गया, फिर आप वो नोटिफिकेशन की जगह उस ऐप में चले गए, ठीक है, आपका टाइम 5 मिनट की जगह आपका टाइम 15 मिनट 20 मिनट ऐसा चला गया, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ। हाँ रियलाइज हुआ बीच में, लेकिन आपने क्या किया, उसको इग्नोर किया। सो वो आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कोई बड़ा विजन है ही नहीं। आपको जब तक आप अपना बड़ा विजन सेट नहीं करोगे, तब तक आपको ऐसा छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यही पॉइंट है कि आपको पहले अपना एक बड़ा विजन, लाइफ का बड़ा कुछ बड़ा करो यार। नॉर्मल एजुकेशन से छोड़ के कुछ और भी करो। नॉर्मल से पढ़ाई में क्लास में टॉपर बन गए, फिर एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब ज्वाइन कर लिया, बस हो गया, ये विजन नहीं होगा। ये विजन करने से नहीं चलेगा। टॉपर आज जो टॉपर है कल जाके वो खो जाएगा, लेकिन आज जो मीडियोकर स्टूडेंट है, सपोज जो मीडियोकर स्टूडेंट है वो बाद में जाके
कहीं कुछ बड़ा करता है, क्योंकि उसको विजन है। सिर्फ पढ़ाई करना मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, प्रोडक्टिव बनने के लिए, टाइम वेस्टेज करने के लिए आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। सपोज आप कौन सी एरिया में आप अपना लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, फिर आपके हॉबीज क्या है, ये सब चीजें में भी आप वर्कआउट कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कीजिए। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ अगर आप 24 आवर्स तो पढ़ना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप हर दिन अगर कोशिश करेंगे पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई से भी आपको थोड़ा बोर आने लगेगा। मोबाइल है, आप जाके कुछ और एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे प्रोडक्टिव एप्स भी होते हैं जो एडिक्टेड नहीं होते हैं। एडिक्शन हो जाता है हमें फ़ोन से, हम वो फ़ोन छोड़ ही नहीं पाते हैं। जैसे ड्रग्स होते हैं वैसे फ़ोन भी बन चुका है। आप वैसे अपना फ़ोन को मत बनाइए, फ़ोन को आप अपना दोस्त बनाइए। अगर दोस्त बनेगा तो वो आपको लाइफ में आगे जाने के लिए मदद करेगा, लेकिन अगर वो एडिक्शन बन जाएगा तो वो आपको और भी ज़्यादा रूइन कर देगा, आपको अपने गोल से आपको डाइवर्ट कर देगा। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो यही था जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव इन एवरीडेज लाइफ एंड हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका क्या, कि यू मेक what you do is that maintain a diary, which is one of the most important points। आपको अपना डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उस डायरी में आप एक शीट में लिख ले कि आपने कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट किया है। नेक्स्ट डे ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट बाय नॉट वेस्टिंग द टाइम ओवर दैट, ठीक है। ऐसे करके आप समझेंगे कि मैं कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ठीक है। और डायरी में हर एक चीज आप लिखिए कि मैंने कब खाया, कब सोया। हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी तो आपको एक जनरल सेंस रहेगा कि मैंने आज सुबह से क्या क्या किया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है, मेंटेन अ बिग विजन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। जब वो विजन रहेगा ना तो आप अपने आप ही टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे, आपको और कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम ओवर हियर। ये लाइन तो आपका दिमाग में आएगा ही नहीं जब आपका बिग विजन होगा एंड यू आर वर्किंग आउट फॉर इट एंड यू आर फुल्ली एंग्रॉस्ड इन इट। अगर आप उसमें एंग्रॉस्ड नहीं रहेंगे, एंग्रॉस्ड इन द सेंस कि आप उसके लिए मर मिट नहीं जाएंगे, तब तक आपका नहीं होगा। मुझे ये बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर बनना है, आई एम टेकिंग फॉर द एग्जाम्पल डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो सबसे अच्छा बात, डॉक्टर बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा मैं बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। मैं पढ़ाई के अलावा बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो आपको तो नॉर्मल एवरीडे पेशेंट से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको क्या क्या करनी है, कौन कौन सी एरियाज पे आपको वर्कआउट करना है, वो सब आप सॉर्ट आउट कीजिए पहले, ठीक है। फिर पढ़ाई तो आपको करना है, नीट आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर के लिए जितने भी एग्जाम्स है आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या, वो आप लिस्ट बना ले कि मुझे ये चीजें करनी है इस डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, फिर जो भी बनने के लिए, ठीक है। तो जब तक वो आपका बिग विजन नहीं रहेगा, आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे। आपका कोई लाइफ में विजन नहीं है, यार मुझे दुकान खोल के बैठना है, ऐसा करने से नहीं चलेगा। ऐसा करने से आप कभी टाइम वेस्ट करना बंद ही नहीं करेंगे। आप वही वैसे घूम रहे हैं, फोन चला ही रहे हैं, जाके बाहर फूक सिगरेट्स खा रहे हैं, फिर शराब पी रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्हेन यू हैव द बिग विजन, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, क्यों करना है आपको लाइफ में? यार नॉर्मल जिंदगी किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं होती है नॉर्मल जिंदगी। इनफैक्ट मुझे खुद पसंद नहीं है नॉर्मल जिंदगी, आपको भी पसंद नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम वो नॉर्मल जिंदगी छोड़ना ही नहीं चाहते। हमें पसंद नहीं, लेकिन हम वो छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं, आलसी बन के बैठ गए हैं। अवॉइड योर लेजीनेस। कब लेजीनेस अवॉइड होगा? जब आपके पास वो रीजन होगा, वो स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन होगा जो आपको वो लेजीनेस से उठा के, आपको वो फोन का एडिक्शन से उठा के आपको प्रोडक्टिव बनाएगा। डे में आपका अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. In fact, in my age, and in fact those who are smaller than me and those who are little older than me, time is very very important for them. क्योंकि अगर ये टाइम चला गया ना तो बाद में हम अफसोस करेंगे कि काश अपने टाइम पे हमने ये कर लिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। बाद में क्यों रिग्रेट करना, जब अभी आपके पास वो टाइम है फिर भी आप नहीं कर रहे हो। ये गलत बात है ना। क्रिटिसाइज योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं करोगे। मैं बोल रही हूँ कि अपने प्रेज करना जरूरी होता है अपने आप को, बट एट टाइम्स यू नीड टू क्रिटिसाइज योरसेल्फ टू टेक आउट द रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम योरसेल्फ। समझे? क्योंकि जब तक आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आप जब तक अपने आप को गलत नहीं मानोगे, तब तक आप वो गलत को सही करने की कोशिश नहीं करोगे। एट टाइम्स स्टैंड अगेंस्ट योर मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ। आप जब बात करोगे अपने आप से, आपको वो सब चीजें याद आने लगेंगी।
सब वो नेगेटिव थॉट ज़्यादा में अकेले में करो, मैं भी करती हूँ, ये मैंने किया है तब जाके आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो लाइक क्रिटिसाइज योर क्रिटिसाइज नॉट क्रिटिसाइज इन द सेंस लाइक डोंट शेम योरसेल्फ लाइक आई एम वेरी बैड ओवर हियर एंड डोंट गेट डिप्रेस्ड, ये बिल्कुल मत कीजिए। क्रिटिसाइज इन अ पॉजिटिव सेंस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव सेंस? लाइक मैंने आज इतना फोन यूज क्यों किया, ठीक है, मैं और भी अच्छा कर सकती थी पर मैंने नहीं किया, ये क्रिटिसाइज। ये मत बोलो यार मैं तो इतनी दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे आज इसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उससे मैं रिग्रेट कर रही हूँ, डिप्रेस्ड हो गई हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसे करने से आप सच्ची में डिप्रेशन में चल जाओगे, एंजाइटी अटैक्स आने लगेंगे, पैनिक अटैक्स आने लगेंगे, ठीक है। तो आजकल के लाइफ स्टाइल में डिप्रेशन तो इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कोई गर्लफ्रेंड लेकर डिप्रेस्ड है, कोई स्टडीज को लेकर डिप्रेस्ड है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स लेकर डिप्रेस्ड है, कोई ना कोई डिप्रेस्ड है ही। आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, आपको क्रिटिसाइज करना है कि आप वो क्रिटिसिज्म को झेलना है, इन द सेंस आपको वो गलत चीज उठा के बाहर फेंकनी है और आपको जो अच्छी चीज है वो आपको लानी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, मेंटेन अ डायरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटेन अ बिग विजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके पास बड़ा गोल नहीं होगा तब तक आप ये सब कुछ नहीं करेंगे और ना ही आप ये वीडियो देखेंगे। ये थोड़ा सा देखा मैंने वीडियो, फिर आप चल गए कहीं और, गेम खेलने चल गए, इंस्टा घाटने चल गए, ये करने चल गए, वो करने चल। यार अभी टाइम है, बार बार मैं बोल रही हूँ अभी टाइम है, बाद में ये टाइम नहीं रहेगा, आप रिग्रेट करोगे अपने आप पे। क्यों वो रिग्रेट सहना? माई पॉइंट इज क्यों बाद में जाके मैं रिग्रेट करूं? जब आपका वो सारा दिन चल जाता है ना, तो आप रात को रिग्रेट करते हो कि मैंने ये टाइम यहाँ पर वेस्ट कर दिया, काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेती तो अभी आराम से मैं सो सकती थी। आई थिंक दिस इज हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस. It happened with me also, it happens with you also, it happens with everyone, those who are wasting their time. Why to regret? हम अपनी लाइफ से रोज नए लेसन सीखते हैं, उस लेसन को सीख के हमें उसे सुधारना चाहिए, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि भूल के सुबह वही गलती बार बार हम दोहराए। अंडरस्टैंड? सो ये कुछ पॉइंट्स है, लाइक यू नीड टू work out in these areas so that your day becomes productive and you don't waste your time in unnecessary things. आपको माइंड आपको हमेशा बिजी रहना, ये आपको हमेशा रखना है, बिजी रखना है प्रोडक्टिव वर्क में। आप फोन में भी कर सकते हो प्रोडक्टिव वर्क। इफ यू आर डांसर, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, आई एम अ डांसर, सो आई गेट टू नो अबाउट हाउ टू एडिट योर वीडियोज। आई एम ऑल्सो यूट्यूबर नाउ, so how to edit the videos, how to upload it, then how to dance effectively, your body posture, everything. डांस वीडियोस देखती हूँ मैं, जिससे कि मेरा इंप्रूव होता है, ठीक है। सो पढ़ाई के लिए वीडियोस देखती हूँ, देन व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, उसके रिगार्डिंग वीडियोस देखती हूँ। तो ऐसे करके आपको अगर फोन में कुछ करना है तो आप ये कर सकते हो, राइट। देन यू नीड टू गो आउट एंड रोम अबाउट। यू नीड रोम अबाउट इन द सेंस ये नहीं कि चल गए फिर 2-3 घंटे बाद आए घर में, आप मस्त आज तो गप्पे मार के चलाए, नहीं, वैसे नहीं। एक्सप्लोर द नेचर, एक्सप्लोर द सराउंडिंग्स अराउंड यू, ठीक है, उसमें भी जीना आपको बहुत जरूरी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप फिर पढ़ाई कर लिया आपने, फिर फैमिली से कुछ इंटरेक्शंस कर लिए, दोस्तों से कुछ इंटरेक्शंस कर लिए, फिर घर में कुछ हेल्प कर दिया। ऐसे करते करते आपको देखना, आपको भी खुशी मिलेगी जब आप ये सब करोगे, ठीक है। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने किया है, उसके बाद में आपको बोल रही हूँ। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड इट एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू। जो मैं नहीं करती हूँ, मैं वो बोलती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मेरा गारंटी है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा और जरूर मेरे को बताइएगा कि कैसे कैसे आपको कैसे लगा मेरा ये एक्सपीरियंस, आपने ट्राई करके क्या सीखा, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव इन लाइफ एंड हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। द टाइम वेस्ट अभी बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपना काम टाइम पे करना है। बाद में तो पूरी उम्र पड़ी रहेगी, आपको जितना भी करना है टाइम वेस्ट बाद में जाके आप करते रहिएगा, क्योंकि तब आपको टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, आप इतना बिजी हो जाओगे। इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, अभी आपके पास टाइम है इसलिए आप टाइम वेस्ट करो, बाद में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा टाइम वेस्ट करने के लिए। सो आई थिंक मैंने जो इतना बोला आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो किसी भी रिगार्डिंग, तो ज़रूर मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप हमेशा मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी नीचे दिया हुआ है, सो उस पर भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं अगर किसी रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और अगर कुछ और वीडियोस आपको चाहिए, किस टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मुझे मैम ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप डिस्कस करें। सो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।